हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताबें अधिक खरीद लिया होता। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न है। एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताब खरीदता है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो उसी राशि में 4 किताबें और अधिक खरीद लिया होता। इस कथन को समीकरण के रूप में बताना है। तो आइए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट 80 रुपया में 80 रुपया में खरीदी गई किताबों की संख्या बराबर x। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, डेट इज x किताब का कीमत बराबर 80 रुपया होगा। तो आप यहां से निकाल लो एक किताब का कीमत बराबर कितना होगा। ये हो जाएगा 80 बटा x। 80 बटा कुल किताब। अब कह रहा है कि यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो उसी राशि में 4 किताब और अधिक खरीदते। देखिए पहले हम कितना किताब खरीद रहे थे x, लेकिन यहां पे लिखेंगे अब 80 रुपया में 80 रुपया में 80 रुपया में ही खरीदी गई किताबों की संख्या बराबर x प्लस 4। यानी कि हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, x प्लस 4 किताब का कीमत कितना रुपया, 80 रुपया। तो एक किताब का कीमत निकाल लीजिए तो होगा 80 बटा x प्लस 4। अब इसको हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। यहां से आपको कंपैरिजन करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 80 बटा x और यहां से 80 बटा x प्लस 4। तो 80 बटा x एक किताब का कीमत है, और जब यहां पे किताबों की संख्या बढ़ गया तो प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा क्या इसमें कह रहा है। कह रहा है कि यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो 4 पुस्तक अधिक खरीदते। इसका मूल्य 1 रुपया कम गया, इसका मूल्य 1 रुपया क्या हो गया, कम गया। तो मूल्य अगर कम जाएगा तो यहां से 4 किताब ज्यादा खरीदेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम लोग देखो 80 रुपया में एक किताब का कीमत 80 बटा x। आप देख रहे हैं कि 80 रुपया में x प्लस 4 किताब खरीदी जा रही है। इसका मतलब है कि इसका मूल्य कम गया होगा, तब ना 80 रुपया में हम 80 रुपया में 4 किताब को ज्यादा खरीद रहे हैं, इसका मूल्य कम गया होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, एक इसमें जोड़ दूंगा।
अब इसी को अब हल करना है, तो हल कर लेते हैं। 80/x माइनस 80/x+4 बराबर 1 होगा। यहां से x इंटू x+4 एलसीएम होगा। 80x प्लस 320 माइनस 80x बराबर में 1 होगा। इसको अगले पेज पे, या हम इसको ऐसे करते हैं, इधर कर देते हैं ना, इधर इसको कर लेता हूं और हल कर लेते हैं। तो यहां से 80 से 80 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 320/x इंटू x+4 बराबर 1। इसको हल कर लेते हैं, तो होगा x, तीसरे तीसरी गुना कर लेते हैं, x इंटू x+4 बराबर यहां से 320 होगा। ये हो गया x² प्लस 4x बराबर 320, x² प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टोराइज कर लेते हैं। 320 को तोड़ना होगा, तो यहाँ पे 320 लिख दिए और इसको तोड़ रहे हैं। तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे 160, दोबारा लगावेंगे 2 से 80, दोबारा 2 से लगा लेते हैं 40, आगे भी हम लोग 2 से लगाएंगे 20, फिर यहां लगावेंगे 10 और यहां से लिखेंगे 2 से और यहां 5 लिखेंगे। इसको सेटिंग कर लेना है। देखो, हालांकि इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, x² प्लस 20x में से 16x गया और दोनों को गुना करेंगे ना तो 320 आवेगा। यहां से x कॉमन, तो x प्लस 20 होगा और यहां से 16 कॉमन, तो x प्लस 20 होगा बराबर 0। तो यहां से मिलेगा x प्लस 20 और यहां से मिलेगा x माइनस 16 बराबर 0। तो x प्लस 20 बराबर 0 और x माइनस 16 बराबर 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से हल कर लेते हैं। तो x प्लस 20 बराबर 0 और x माइनस 16 बराबर 0। तो यहां से x बराबर -20 हो गया और यहां से x बराबर 16 होगा। तो यहां से x बराबर 16 बटे x बराबर -20 पॉसिबल नहीं है। ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। तो x यहां कितना मिल गया, 16। इसका मतलब है कि 80 रुपया में खरीदी गई किताबों की संख्या कितना है, किताबों की संख्या बराबर 16 हो गया। हालांकि इसको यहां तक नहीं लाना था, इसको बस समीकरण के रूप में ही बना करके छोड़ देना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको यहीं पे होगा, यहीं तक आपको छोड़ देना था, यहीं तक आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं, पेज को छोटा करके, पेज को छोटा कर देता हूं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। चलो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। वीडियो बहुत दिन के बाद बना रहे हैं तो थोड़ा सुन हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने क्या किया कि 80 रुपया में खरीदी गई पुस्तकों की संख्या कितना मान लिया, x। यानी कि कह सकते हैं कि x किताब का कीमत 80 रुपया, एक किताब का कीमत हमने कितना निकाल दिया, 80/x। कितना निकाल दिया, 80 बटा यहां से हमने x निकाल दिया। अब 80 रुपया में खरीदी गई किताबों की संख्या 4 गो ज्यादा है, तो कह सकते हैं कि x+4 किताब का वैल्यू 80 रुपया है, तो एक किताब का वैल्यू यहां से 80/x+4 होगा। प्रश्न से यहां पे यदि किताबों का मूल्य 1 रुपया कम होता, तो यहां से हो गया आपका 80/x और यहां 80/x+4 +1 कर दिए और इसको मैं यहां से इक्वेशन के रूप में ले लाया। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए, वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और साथ ही हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। चलिए,
यहां पे कह रहा है कि एक, इसको मैं जूम कर लेता हूं, क्वेश्चन को सिर्फ जूम कर रहे हैं। क्वेश्चन 3, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। इसको केवल समीकरण के रूप में लिख करके छोड़ देना है। तो सबसे पहले माना माना कि प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन बनाया गया बनाया गया खिलौनों की संख्या कितना मान लें, खिलौना की संख्या बराबर x। इसीलिए प्रत्येक प्रत्येक खिलौना प्रत्येक खिलौना का उत्पादन मूल्य कितना होगा, ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स, क्योंकि एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है, एक्स खिलौना। तो उसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा उत्पादन मूल्य। तो यहां पे लिखेंगे कुल कुल उत्पादन कुल उत्पादन मूल्य बराबर एक दिन में बनाया गया खिलौनों की संख्या और प्रत्येक खिलौनों का उत्पादन मूल्य, यानी कि होगा x इंटू 55 माइनस एक्स। अब लिखेंगे प्रश्न से, कह रहा है कि कुल निर्माण लागत 750 है, तो लिखेंगे x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750। और इसी को सोल्व करेंगे, तो इसी को सोल्व करेंगे तो हम यहां से निकाल पाएंगे कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हालांकि इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में लिखा था कि इसको समीकरण के रूप में लिखिए। तो समीकरण के रूप में अगर लिखना होगा तो ये आपका यहीं तक होगा, क्लियर, ये आपका यहीं तक होगा। लेकिन आगे इसको हम हल करते हैं तो उस स्थिति में हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इसको तोड़ लेते हैं तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x। हालांकि इसको तोड़ेंगे तो 55 25 तिया 75 होगा ना, 25 तिया 75, 25 और 30 में तोड़ना होगा। 25x माइनस 30x प्लस 750। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से दोनों में कितना कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x कॉमन, तो x माइनस 25, x माइनस क्या होगा, x माइनस 25, और यहां से माइनस 30 कॉमन कर लेंगे, माइनस 30 कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो फाइनली x माइनस 25 और यहां से x माइनस 30 बराबर 0। यदि x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर 0, यहां से x बराबर 25 और यहां से निकलेगा x बराबर 30। यानी कि अगर मान लेते हैं कि खिलौना का प्रत्येक दिन बनाया गया खिलौनों की संख्या x है और x बराबर यहां से अगर कितना मान लिया जाए, x बराबर अगर 25 मानते हैं तो प्रत्येक खिलौना का जो रेट होगा, बनाने का उत्पादन करने का जो रेट होगा वो 30 होगा। और अगर मान लेते हैं कि प्रत्येक दिन बनाया गया खिलौनों की संख्या 30 है, उस स्थिति में प्रत्येक खिलौने का जो रेट होगा वो 25 होगा। तो यहां से आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका x बराबर 25 भी और x बराबर 30 भी, ये दोनों आपका राइट आंसर होगा। चलिए, इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं।
उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आज के बाद से आपका एक कंटिन्यू क्लास चलेगा। चलिए, यहां पे प्रश्न है, दो धनात्मक दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर हो तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि एक संख्या बराबर कितना, एक संख्या बराबर एक, एक्स मान लिए। अब यहां से प्रश्न से दे रखा है, प्रश्न से दो धनात्मक संख्या है, तो पहला धनात्मक संख्या का वर्ग और दूसरा धनात्मक संख्या का वर्ग 117 है। तो वहां से पहला संख्या x है तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस यहां से निकालेंगे दूसरा संख्या का स्क्वायर बराबर 117। तो यहां से अब दूसरा संख्या का स्क्वायर निकाल लीजिए तो होगा 117 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो आवेगा 117 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहां से देखिएगा, छोटी संख्या, इसमें मान लेते हैं कि x आपका क्या है, छोटी संख्या है, यानी कि पहली संख्या को हमने मान लिया कि पहली संख्या, यहां पे कंडीशन है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में बड़ा कौन है, दूसरी संख्या बड़ा है। तो छोटी संख्या का वर्ग यहां लिखेंगे अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि x का वर्ग है, तो कोई वर्ग कर दिए। बड़ी संख्या यानी कि 117 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है कौन, छोटी, तो इसमें 4 से गुना कर लेंगे। चलो, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर हो तो अब यहां से क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट 117 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको वर्ग कर लेते हैं, तो वर्ग करेंगे तो इसका 2 पावर और चढ़ेगा। अब यहां से 4 इंटू 117 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग चढ़ेगा। ये आपका हो गया x के पावर 4, और यहां से हो जाएगा 16 117 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग अगले पेज पे देख लेते हैं, x के पावर 4 है बराबर 16 117 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से हम क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, k मान लिया, तो यहां से हो जाएगा x के पावर 4 यानी कि इसको लिख सकते हैं x के पावर 2 के पावर 2 बराबर 16 इंटू 117 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा k का स्क्वायर और 16 इंटू 117 माइनस k होगा। हल कर लेंगे, k स्क्वायर बराबर 16 गुने 117 माइनस 16 के, और यहां से इसको हल कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा k स्क्वायर माइनस वाला प्लस हो जाएगा 16 के, और माइनस 16 गुने 117, 117 में 16 से गुना कर लेंगे, 6 सत्ते 42, हाथ में 4, 11 66 और 4, 66 और 4 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 1 1 7 होगा, यानी कि 1872। हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 1872 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1872 मिलेगा। चलिए, तो के स्क्वायर प्लस 16 के माइनस 1872 बराबर 0। 1872 को तोड़ देते हैं, 9 दूनी 18, 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, दोबारा इसको लगा लेते हैं, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14। अब 3 से लगेगा ना, 3 से, 3 तिया 9, 9 तिया 27, दोबारा हम लोग 3 से लगावेंगे तो 13 आएगा। इसको सेटिंग करना होगा, सेटिंग करके इसको 16 लाना होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 हो गया, और
16 और 13 या 39 आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। ऐसा करते कि यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इन्हें से अगर 48 ले लें, अब इन्हें 39 ले लें, तो दोनों में कितना का अंतर हो गया? 16 का तो अंतर होगा नहीं, ये आपका सेटिंग नहीं हो पाएगा। कुछ और देखते हैं। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इन्हें 36 और इन्हें 52, 36 और 52 ले लेते हैं। देखिए यहां से सेटिंग हो जाएगा, है ना। 36 और आपको 52 लेना पड़ेगा। 36 का मतलब है कि यहां से आपको लेना होगा 3, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और इसमें लेना होगा आपको यहां से 2 दूनी 4 और 4 में 13 से, यानी कि इसको सेटिंग किए तो पता चला कि 52 और कितना 36 होना चाहिए। 52 और 36, 52 और 36 में टूटेगा। कितना में टूटेगा? 52 और 36 में। तो के स्क्वायर प्लस 52 के माइनस 36 के माइनस 1872 बराबर 0। तो के कॉमन होगा, तो के प्लस 52, यहां से 36 कॉमन, तो के प्लस 52 बराबर 0। यही आपका हो जाएगा के प्लस 52 इंटू के माइनस 36 बराबर 0। तो यहां से के बराबर माइनस 52 और के बराबर 36। ये आपका संभव नहीं होगा, तो संभव हो गया कितना? के बराबर 36 और 9। हमने क्या किया था? के कितना को माने थे? एक्स स्क्वायर को। तो के का वैल्यू 36 है, अब यहां से आपका एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6। तो एक्स बराबर प्लस 6 भी और माइनस 6 भी। अब देखते हैं, यहाँ पे संख्या है ना, तो हमारे ख्याल से आंसर दोनों भी हो सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक ले लेंगे, कितना? एक अगर 6 ले लेंगे तो पहली संख्या आपका 6 हो गया, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 117 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 117 माइनस 36 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 81 यानी कि 9 आवेगा। 9 तो एक आपका 6 और 9 बनेगा, एक आंसर 6 और 9 होगा। और अगर यहां से x बराबर माइनस 6 लेते हैं तो ये हो गया माइनस 6, और यहां से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 6, और यहां से तो आपका 9 रहेगा, है ना। ये दोनों आपका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से हम लोग पांचवा प्रश्न को भी बना सकते हैं। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता तो इसकी कीमत 2 रुपया कम होता। ये भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे? इसको सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कपड़ा जो है वो कितना है। मान ली कि 200 में जो कपड़ा मिल रहा है, माना माना 200 रुपया में एक्स मीटर कपड़ा मिलता है ना। 200 रुपया में कितना? एक्स। तो यहां से ये भी तो कह सकते हैं कि एक्स मीटर कपड़ा का कीमत क्या रुपया? 200 रुपया। तो आप 1 मीटर का निकाल लीजिए। 1 मीटर का कितना हो जाएगा? 200 बटा एक्स होगा। अब कह रहा है कि यदि इसकी कीमत, यदि कपड़ा का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता। अब कपड़े की मात्रा, कपड़े की मात्रा बराबर 5 मीटर ज्यादा, तो पहले एक्स था लेकिन अब कितना? एक्स प्लस 5, तो उसकी कीमत 2 रुपया कम। तो सबसे पहले निकाल लीजिए 1 मीटर कपड़ा का दाम। 1 मीटर कपड़ा का दाम हो जाएगा 200 बटा एक्स प्लस 5। दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा 200 बटा एक्स, और यहां से हो जाएगा 200 बटा एक्स प्लस 5, और यहां से 2 मीटर कम गया,
तो यहां से प्लस में 2 कर लूंगा। हल कर लेते हैं। 200 बटा एक्स बरा माइनस माइनस यहां लिख देते हैं 200 बटा एक्स प्लस 5 बराबर 2। हल करते हैं। 200 पहले लघुत्तम 200 बाहर कर लिए, 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 5। 2 से काटेंगे तो 100 आपका आएगा। अब यहां से एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस 5। तो ये आपका x प्लस 5 हो गया, माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हल करेंगे तो ये आपका मिलेगा 100 के 100 रहेगा और बराबर में कितना होगा, 1 होगा। ऊपर में आपका 5 मिलेगा और नीचे में x इंटू एक्स प्लस 5 मिलेगा, बराबर में 1 मिलेगा। ये आपका 500 हो गया। अब यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 बराबर 0 होगा। इसको तोड़ लेते हैं। 500 का मतलब हो गया आपका 25, क्या हो जाएगा 25 गुने 20, 25 गुने 20 में टूटेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 30 नहीं 25 और 20 में ना, 25 और 20 में 25x माइनस 20x माइनस 500 बराबर 0। x कॉमन होगा तो x प्लस 25 होगा, 20 कॉमन होगा तो x प्लस 25 होगा बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा x प्लस 25 और x माइनस 20 बराबर 0 होगा। तो x प्लस 25 का वैल्यू जब 0 लीजिएगा और उसी प्रकार से x माइनस 20 का वैल्यू भी 0, तो यहां से आपका मिलेगा x बराबर एगो 20 मिलेगा और एगो माइनस 25 मिलेगा। माइनस 25 संभव नहीं है, अतः x बराबर 20 होगा। यानी कि 200 रुपया में खरीदी गई कपड़ा का जो मात्रा है वो कितना है, 200 मीटर है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप इस कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहां पे था 200 बटा एक्स था, अब यहां से 200 बटा एक्स प्लस 5 प्लस में यहां 2 था ना, इसको चेक कर सकते हैं। 200 बटा 20 जो कि आपका 10 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं तो 200 बटा 25 हो जाएगा। तो 25 8 है, यहां से 8 और प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। एक कंडीशन आपको फुलफिल हो जाता है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसको एक प्यारा सा लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट।